देवेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। शुरुआत करनाल सीट से करते हैं। बीजेपी की तरफ से यहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मैदान में हैं। कहा जा रहा है कि मनोहर लाल के सामने कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से करनाल सीट पर चाणक्य शर्मा या वीरेंद्र वशिष्ठ को मैदान में उतारा जा सकता है। चूंकि मनोहर लाल एक मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं चुनावी मैदान में, तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन में भी कोई मजबूत योद्धा ही उतारा जाएगा। कांग्रेस का मजबूत चेहरा कौन होगा? देखिए प्रगति, आपने करनाल की बात की है। हालांकि मनोहर लाल जी करीब 15 दिन पहले उनका नाम हो चुका है डिक्लेयर, और वो अपने काम में लग गए, लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रणनीति में बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन करनाल की जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में 2 या 3 नाम जो लगातार हमारी चर्चा में है, हम एज्यूम भी करें कि इन्हीं में से कोई जाएगा। आज की जो ताजा खबर है, जैसे सीईसी की मीटिंग हो रही है आज, उसमें एक खास बात प्रगति ये रही कि एसआर के ग्रुप को तवज्जो दी गई है। एसआर के ग्रुप के रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। ये मेरे को लगता है प्रोटोकॉल से हटके है, शायद उनको अहमियत दी गई है और ये दिखाने की कोशिश की है कि जैसा आरोप लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा गुट हावी है, भूपेंद्र हुड्डा गुट अपनी मर्जी से फैसले करवाता है, तो शायद संतुलन को बनाए रखने के लिए आज कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को इस मीटिंग में खास तौर पे बुलाया गया है। करनाल की बात करें तो यहां 2 या 3 नाम थे, वीरेंद्र राठौर और चाणक्य पंडित, जो कुलदीप शर्मा के बेटे हैं, ब्राह्मण सीट। लेकिन चूंकि पिछले 2 चुनाव हम देखे, जो सिटिंग एमपी थे वो पंजाबी समुदाय से आते हैं और करनाल एक पंजाबी बाहुल्य सीट मानी जाती है। लेकिन मेरे सूत्रों के हिसाब से यहां प्रेम सचदेवा, जो पंजाबी नेता है, पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, उनका भी नाम शामिल किया गया है और संभवतः ये सीट पंजाबी खाते में जा सकती है। अगर करनाल की सीट पंजाबी खाते में जाती है तो जाहिर है कि सोनीपत से ब्राह्मण को लड़वाया जाएगा। ब्राह्मण कौन हो सकता है? कुलदीप शर्मा जो स्पीकर रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा के काफी करीबी हैं, या फिर कुलदीप वत्स जो कांग्रेस के विधायक है बादली से, ब्राह्मण को टिकट दी जाती है सोनीपत से। चूंकि अगर पंजाबी टिकट करनाल खाते में जाती है, इस तरह की मेरे को लगता है ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। कुलदीप शर्मा या कुलदीप वत्स जो कांग्रेस के विधायक है मौजूदा, अब ब्राह्मण और पंजाबी अगर सेट होते हैं तो हिसार में ब्रजेंद्र सिंह का नाम मेरे को लगता है ज्यादा आगे है, क्योंकि एक जाट कम्युनिटी, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, पंजाबी, ब्राह्मण और जाट। और दूसरा, एसआर के ग्रुप के दोनों जो बड़े नेता आज गए हैं, उनकी मेरे को लगता है उनकी जो चॉइस थी, जो उनकी पैरवी थी, शायद उसको माना जा सकता है। और उधर श्रुति चौधरी, जो किरण चौधरी तीसरी नेता है एसआरके की बड़ी नेता है, उनकी बेटी श्रुति चौधरी, उन पर भी मोहर लग सकती है। तो एसआर के ग्रुप को आज पूरी तवज्जो दी जा रही है और उनको शायद इसी मकसद से बुलाया गया है। बिल्कुल देवेंद्र जी, एसआर के ग्रुप को तवज्जो दी जा रही है, संतुलन बिठाने की कोशिश पार्टी लगातार कर रही है, बैठक जारी है। खैर अंतिम फैसला क्या होगा, कौन इस सीट से उम्मीदवार होगा, ये स्थिति भी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगी। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते बात रोहतक की करें तो रोहतक को पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है। पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर भी दांव खेल सकती है। दूसरी ओर भूपेंद्र और दीपेंद्र के नामों पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। रोहतक सीट से चुनावी मैदान में कौन होगा? देखिए, ये तो मानकर चलिए कि दीपेंद्र हुड्डा या फिर भूपेंद्र हुड्डा ही चुनाव मैदान में उतरने और बाहर, परिवार से बाहर किसी भी तरह का कोई मुकाबला नहीं है। अब कुमारी शैलजा की तरफ से बात उठाई गई थी कि दीपेंद्र हुड्डा का राज्यसभा का कई साल का कार्यकाल अगर बाकी है तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। अब ये फैसला सीईसी को करना है कि राज्यसभा की सीट जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है, क्या उसे बचाए रखना है या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारकर ये रणनीतिक जो एडवांटेज है वो कांग्रेस पार्टी लेने जा रही है, अपनी राज्यसभा की सीट को भी बरकरार रखे और लोकसभा के चुनावी मैदान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक सीट से उतार दे। किसी भी तरह का रिस्क यहां पर बदलाव को लेकर नहीं है। दीपेंद्र लड़ेंगे तब भी उतने ही वोट हासिल होंगे और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो यकीनन फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत वोट में इजाफा भी रोहतक सीट पर देखने को मिल सकता है। किसी तरह की संशय की स्थिति यहां पर पार्टी की नहीं है। सीईसी खुद ये तय करेगा कि राज्यसभा की सीट बचाए रखने को लेकर क्या उनकी तरफ से कोशिशें की जानी है या फिर नहीं। ठीक है, रोहतक में संशय की स्थिति नहीं है, क्या कुछ पार्टी का फैसला होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन वीरेंद्र जी, अगर गुरुग्राम की बात करें तो कांग्रेस कैप्टन अजय यादव या फिर सुभाष यादव को चुनावी मैदान में भेज सकती है, लेकिन बीजेपी के 5 बार के सांसद रहे राव इंद्रजीत उनके सामने होंगे। ऐसे में बीजेपी के राव इंद्रजीत के सामने कांग्रेस किसके नाम पर मोहर लगाएगी? चुनावी कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से कौन मजबूती से दावेदारी करता हुआ नजर आ सकता है?
हाँ, अगर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राय को ही महत्व दिया जाएगा। देखिए, अगर कैप्टन अजय यादव देखें, वो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे, तो इसमें राव दाऊद सिंह, अगर उनको भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से नहीं उतारा जाता तो इस सीट पर उनको विचार किया जा सकता है, इनकी उम्मीदवारी पर। और देखिए, जो अधिकारी रहे हैं उनके नाम पर देखिए इस तरह के नए नए नाम आते रहते हैं, सुझाते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का आंतरिक सर्वे भी रहता है। तो आंतरिक सर्वे किस दृष्टि से किया गया है ये तो कांग्रेस के नेता ही जानते हैं। तो ये दावेदार की सूची में प्रमुख रूप से 2 नाम ही शामिल हैं। तो इसके अंदर कैप्टन अजय यादव की इस बार संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि वो खुद ही इनकार कर चुके हैं और कांग्रेस नेतृत्व पर उन्होंने सवाल भी उठाए थे। तो मुझे नहीं लगता कि कैप्टन अजय यादव इस बार चुनाव लड़ने के ज्यादा इच्छुक हैं। तो राव दान सिंह उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे चर्चा जितेंद्र भारद्वाज जी की भी होती है, आफ्ताब अहमद की होती है। चर्चा के लिए तो कई नाम गिनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, चर्चा के लिए हालांकि कई नाम गिनाए जरूर जा सकते हैं, लेकिन देवेंद्र जी अगर हम बात करें, अभी फिलहाल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी बैठक में शामिल हैं और इस दौरान चर्चा है कि कुमारी शैलजा को अंबाला या फिर सिरसा से चुनावी मैदान में पार्टी उतार सकती है। बात अगर अभी हम अंबाला की करेंगे तो कुमारी शैलजा अगर चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर सामने आती हैं तो उनके सामने बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया चुनावी मैदान में होंगी। बीजेपी को कहीं कहीं सिंपैथी वोट मिलने की भी चर्चा तेज है। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण होगा बीजेपी के लिए कांग्रेस का कैंडिडेट? देखिए प्रगति, पहले तो मैं ये बता दूं, 4 दिन पहले हमने अपने इसी कार्यक्रम में अपने दर्शकों को बताया था कि केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव हैं, बहुत ताकतवर नेता है, उनसे रणदीप सुरजेवाला और शैलजा मिले थे। हमने दर्शकों को बताया था सबसे पहले कि एसआरके ग्रुप केसी वेणुगोपाल से मिला है, बिना प्रभारी जो दीपक बाबरी है बिना प्रभारी से मिले या उनको बताए, वो केसी वेणुगोपाल से मिले थे। उसके बाद कल राहुल गांधी से एसआरके ग्रुप के एक बड़े नेता जो बॉडी में है, जो कार्यकारी अध्यक्ष है, वो कल राहुल गांधी से मुलाकात की है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे सीईसी की बैठक हो रही है, आज होनी थी, कि एसआरके ग्रुप जो है सिर्फ एक भूपेंद्र हुड्डा जो ताकतवर गुट माना जाता है, जैसा प्रचारित भी किया जा रहा है, तो एसआरके ग्रुप की बात भी सुनी जानी चाहिए। कल राहुल गांधी तक ये बात पहुंचाई गई है एक कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा, जो एसआरके ग्रुप को अपना नेता मानता है। तो राहुल गांधी ने उसी सलाह पर आज दोनों को, एसआरके ग्रुप के दोनों बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को आज खासतौर पर इस मीटिंग में बुलाया है। इनको इस मीटिंग में बुलाने का मकसद ये है कि आज हरियाणा की जो टिकटें, 9 टिकटें फाइनल होनी है। 10वां आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है जो गठबंधन में कांग्रेस के साथ लड़ रहा है। तो इस एसआरके ग्रुप के दोनों बड़े नेता आज पहुंचे। मेरे को लगता है हरियाणा के मामले में आज भले ही टिकटों की डिक्लेरेशन, उनकी अनाउंसमेंट ना हो, लेकिन कैंडिडेट आज फाइनल हो जाएंगे। और मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि 3 से 4 टिकट जो इन्होंने मांगी थी इस ग्रुप ने, उनकी बात को माना जा रहा है और इसीलिए उनको बुलाया भी गया है और संतुलन बिठाने की कोशिश है। रही अंबाला की बात, बंतो कटारिया के सामने कुमारी शैलजा के सामने ये विकल्प रखा गया है। उनको खुद का ज्यादा पता है, उनके पास कितनी मैन पावर है, परिस्थितियां क्या है, वो अंबाला से लड़े या सिरसा से, वो कुमारी शैलजा पर छोड़ा गया है। बाकी जो 2 नेता, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को कंसीडर करना मेरे को लगता है किया जाएगा। और सुरजेवाला की जहां तक बात है, वो करनाल सीट पर उनकी पसंद है, जिसमें शैलजा की भी रजामंदी है। तो एसआरके ग्रुप की आज बात मानी जाएगी और बंतो कटारिया और कुमारी शैलजा एसआरके ग्रुप को तवज्जो दी जाएगी। बिल्कुल, एसआरके ग्रुप को तवज्जो दी जाएगी। आपको बता दूं, बंतो कटारिया भी LLB है, पढ़ी लिखी है। हालांकि कुमारी शैलजा 2 बार केंद्र में मंत्री रही है, बड़े ओहदों पर है, आज भी कांग्रेस में कांग्रेस महासचिव है और प्रदेश की प्रभारी है। लेकिन बंतो कटारिया भी LLB है, पढ़ी लिखी है, और रतनलाल कटारिया की पत्नी होने के नाते उनको भी अनुभव है। अगर दोनों आमने सामने आते तो रोचक मुकाबला होगा, लेकिन सिरसा का विकल्प ही कुमारी शैलजा ने। बिल्कुल, अगर अंबाला सीट से दोनों आमने सामने होते तो मुकाबला बेहद रोचक होगा। महेश जी, इसी सवाल पर चर्चा आपसे भी कर लेते हैं। अगर कुमारी शैलजा को कांग्रेस सिरसा से चुनावी मैदान में लड़वाती है, या अगर कुमारी शैलजा सिरसा से चुनावी मैदान में होती है, तो फिर उनके सामने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और आपके नेता रह चुके बीजेपी के फिलहाल के उम्मीदवार अशोक तंवर होंगे। दोनों ही मजबूत दावेदार हैं, कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन सिरसा सीट पर कुमारी शैलजा के साथ साथ जनरल सिंह रोडी और शीशपाल खेरवार का नाम भी चर्चा में चल रहा था। पार्टी का आखिरी फैसला किस पर होगा, या कुमारी शैलजा को जो तवज्जो देने की बात की जा रही है, बैठक में बुलाया गया है, इस पूरे सियासी समीकरण में इस सीट पर आखिरी नाम किसका सामने आएगा? देखिए प्रगति,
मैं जैसा पहले तो मैं सिरसा लोकसभा सीट की बात कर लेता हूं, तो किसी भी तरह की संशय की स्थिति कम से कम मुझे तो नहीं है। ये मानकर चलिए कि कुमारी शैलजा ही सिरसा के चुनावी रण में उतारी जानी है। कुमारी शैलजा सिरसा सीट से ही उम्मीदवार बनकर सामने आएंगी, इसमें किसी भी तरह की संशय की स्थिति नहीं। हालांकि दोनों ही ऑप्शंस कुमारी शैलजा के लिए खुले हैं, अंबाला और सिरसा, लेकिन इस बार कुमारी शैलजा सिरसा अपनी पहली पसंद बना सकती है। और ये सिर्फ कुमारी शैलजा की पसंद की बात नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले कुमारी शैलजा सिरसा के दौरे पर थी, वहां पर जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने रोककर उन्हें ये संदेश देने की कोशिश की कि आपका जो पुराना संबंध है वो सिरसा लोकसभा सीट से, आपके लोग आपको याद कर रहे हैं। और जब से अशोक तंवर को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारने का काम किया, उसके बाद कुमारी शैलजा समर्थकों का जो जोश है वो देखते ही बनता है। कांग्रेस समर्थकों का, कांग्रेस के वोटर्स का जो जोश है वो देखते ही बनता है। तो ऐसे में यहां पर कुमारी शैलजा को जबरदस्त दबाव का सामना इस वक्त सिरसा के वोटर्स की तरफ से, सिरसा के कार्यकर्ताओं की तरफ से, समर्थकों की तरफ से लगातार झेलना पड़ रहा है। उसी दबाव के बूते मैं कह रहा हूं कि कुमारी शैलजा को सिरसा के लोकसभा क्षेत्र से ही जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। जिक्र यहां पर यह चल रहा था कि कुमारी शैलजा को सीईसी की बैठक में बुलाया गया है। इसके अलावा जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है वो भी बैठक में मौजूद है। इसके अलावा उदय भान को भी इस खास बैठक का हिस्सा बनाया गया है। तो साफ तौर से ये बात समझी जा सकती है कि हरियाणा प्रदेश की अहमियत को यहां पर कांग्रेस पार्टी भी समझती हुई नजर आ रही है। विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पर खड़ा है, किसी भी तरह का छोटा सा भी अगर गलत मैसेज गया तो उसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो यहां पर एक तरीके से संतुलन बैठाने की कोशिश और एक सांकेतिक संदेश यहां पर दे दिया गया कि किसी को फ्री हैंड नहीं है, किसी एक के कहने से कुछ भी कांग्रेस पार्टी में नहीं होगा। और कोई ये भी समझने की कोशिश ना करे कि सिर्फ जाट मुख्यमंत्री ही कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। तो ऐसे में कुमारी शैलजा को अहमियत दी जा रही है, उदय भान को अहमियत दी जा रही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला को, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही अहमियत अगर दी जा रही है, तो यकीनन यहां पर संतुलन बैठाने की कोशिश, और ये कोशिश ना सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बल्कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी जाट और गैर जाट के इक्वेशन के लिहाज से भी यहां पर एक सकारात्मक संदेश कांग्रेस पार्टी देने की कोशिश कर रही है। अगर इन तमाम नेताओं को उस जगह पर बैठाया गया है तो फिर मैं ये मानकर चल रहा हूं कि फिर भिवानी सीट पर श्रुति चौधरी के टिकट को भी किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। अगर ये नेता वहां पर अंदर मौजूद नहीं होते तो फिर हो सकता है कि रावदान सिंह को जो है भिवानी सीट पर उतार दिया जाता और श्रुति चौधरी के टिकट को काट दिया जाता। लेकिन बिल्कुल महेश जी, संतुलन बिठाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। यही वजह है कि कुमारी शैलजा, उदय भान और रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुलाया गया है बैठक में। बैठक के बाद आखिरी फैसला क्या होगा पार्टी का, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति जो बयां कर रही है वो यही है कि पार्टी संतुलन बिठाने की कोशिश कर रही है। शायद यही वजह है कि इतना लंबा समय कांग्रेस ने सोच विचार के लिए, चिंतन मंथन के लिए लिया और अब कुछ ही समय बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि चुनावी मैदान में कौन होगा। वीरेंद्र जी, फरीदाबाद की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेता करण दलाल सिंह या फिर महेंद्र प्रताप पर अपना दांव खेल सकती है। हालांकि चर्चा इस बात की भी हो रही है कि इस सीट पर जो अभिनेता है राज बब्बर, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बैठक के बाद नाम फाइनल होंगे, लेकिन सवाल यही है कि पार्टी की अंतिम मोहर किस चेहरे पर लगेगी। देखिए, राज बब्बर का गुड़गांव से नाम है, फरीदाबाद से नहीं है। और जो फरीदाबाद से है महेंद्र प्रताप और करण दलाल। देखिए, करण दलाल जो है हालांकि जाट समुदाय से, फरीदाबाद में जो है पहले भी जो सांसद रहे रामचंद्र बैंदा भारतीय जनता पार्टी से, तो इस बार जो है महेंद्र प्रताप का नाम ज्यादा सुझाया जा रहा है। लेकिन यह तय उसी आधार पर होगा कि जाटों को सीटें कितनी देनी है। जहां तक दूसरा संबंध है कि को संबंध देने की बात, देखिए ये बात कांग्रेस में ये थी भी कोई भी नेता चुनाव मैदान से भागे नहीं। देखिए, कुमारी शैलजा भी कह रही थी कि मेरी रुचि तो विधानसभा में, हाईकमान कहेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगी। तो इसलिए सभी गुटों को बुलाया गया है। अभी सभी गुटों को वहां उनसे ये मुहर लगवाई जाएगी कि सबको चुनाव लड़ना है। तो इसलिए एसआर के ग्रुप को भी बुलाया गया ताकि ये ना कहे कि हाईकमान ने अपने स्तर पर फैसला कर दिया, हमें चुनाव लड़ने के लिए बाध्य कर दिया। तो उनकी चुनाव की हामी भरने के लिए सभी को बुलाया गया। और इसको आप कह सकते हैं, कोई मान सम्मान की बात कर सकता है, कोई आप इसको कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने की बाध्यता जो हाईकमान का फैसला होगा वो सबके लिए स्वीकार्य होगा। उनको उस फैसले के अंदर शामिल करने के लिए ही सभी नेताओं को बुलाया गया कि आपको चुनाव लड़ना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी स्थिति है कि जब चुनाव लड़ना, जो सदस्य होते हैं वो अपने बैठक से उठकर चले जाते हैं जब उनके नाम पर विचार होता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में जो उम्मीदवार होगा वो बैठक में मौजूद होगा। उस समय उसकी क्या स्थिति होगी, क्या वह उठकर जाएगा जब उसके नाम पर होगा या उस बैठक की कार्रवाई में शामिल होगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है गदुरिया जी, 9 सीटों पर पार्टी का मंथन जारी है। कहा जा रहा है कि हर सीट के लिए लगभग 2 से 3 नाम सामने रखे गए हैं। सोनीपत पर उम्मीदवार कौन होगा?
देखिए, सोनीपत से अगर मैं जैसे आपको बताया अभी, करनाल से अगर पंजाबी समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दी जाती है तो सोनीपत सीट ब्राह्मण को जाएगी और हिसार जाट समुदाय की जाएगी। ब्रजेंद्र सिंह जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, मामला अब बिल्कुल नजदीकी हो गया। दो नाम मैं बता सकता हूं, जैसे वीरेंद्र राठौर या चाणक्य पंडित करनाल से, लेकिन प्रेम सदेवा पंजाबी समाज से, उनके लिए भी चांस है करनाल से। अगर सोनीपत की बात करें, वहां ब्राह्मण को टिकट लेना जरूरी है क्योंकि वो सीट एस्टेब्लिश है ब्राह्मण की। कुलदीप शर्मा जो स्पीकर है भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी है, या कुलदीप वत्स जो बादली के कांग्रेस विधायक है, दोनों में से एक। ब्रजेंद्र सिंह जो है वो हिसार से मेरे को लगता है लगभग फाइनल हो गए, और श्रुति चौधरी की भी उम्मीद है कि वो एसआर के ग्रुप के प्रभाव को मानते हुए, उनको तवज्जो देते हुए श्रुति चौधरी भिवानी से उठते, तो एसआर के ग्रुप को भी पूरा मतलब एक तरह से हाईकमान वेटेज दे रहा है। बिल्कुल, वेटेज जरूर दी जा रही है। शायद यही वजह है कि 4 नाम एसआर के ग्रुप की तरफ से सुझाए गए थे। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि शायद 4 के 4 नाम या 3 नाम फाइनल किए जा सकते हैं। महेश जी, भिवानी सीट की अगर बात करें तो यहां पर वरिष्ठ नेता किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, इस बात की भी चर्चा प्रबल है। हालांकि इस सीट पर रावदान सिंह का नाम भी चर्चा में जोरों शोरों से है। अगर पार्टी श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बनाती है तो उनका मुकाबला फिर से एक बार बीजेपी के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह से होगा। कितना दिलचस्प और कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये चुनावी समीकरण। देखिए, भिवानी सीट का जिक्र करें तो यहां पर एक तरीके से इक्वेशन हिसार सीट के साथ उलझी हुई नजर आ रही थी। अगर हिसार सीट पर गैर जाट उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी देती है तो भिवानी सीट पर जाट उम्मीदवार मिलेगा, और अगर ब्रजेंद्र सिंह को हिसार लोकसभा सीट पर उतार दिया जाता है तो फिर रावदान सिंह का दाव लग सकता है भिवानी सीट पर। लेकिन यहां पर ये इक्वेशन जो हम तब्दीली यहां पर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कर रहे हैं। वो एक वजह यह है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अंदर मौजूद है सीजी की बैठक में। इसके अलावा कुमारी शैलजा अंदर मौजूद है। कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला अगर अंदर मौजूद है तो फिर हर संभव प्रयास वो करेंगे कि श्रुति चौधरी के हाथ टिकट लग जाए, और इससे पूरा का पूरा इक्वेशन जो है 10 सीटों पर 9 सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी को टिकटों का फैसला करना है, वहां पर जाट की जो हिस्सेदारी है, जाट उम्मीदवारों की जो हिस्सेदारी है वो फिर बढ़ती और घटती नजर आएगी। वहां पर कोटा सिस्टम में भी तब्दीली करने की मजबूरी सामने आ सकती है। फिर यह भी हो सकता है कि हिसार सीट पर भी जाट उम्मीदवार हो और भिवानी सीट पर भी श्रुति चौधरी को चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। हालांकि कुछ संभावना इस बात की भी बनाई जा सकती है कि जिस तरीके से यहां पर राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की जीत कराएं, तो फिर यह संभावना भी बन सकती है कि श्रुति चौधरी को यह कहा जाए कि जो है आप अपनी मां को चुनाव लड़ने दें, यानी किरण चौधरी को यह कह दिया जाए कि आप खुद यहां पर धर्मवीर सिंह के सामने चुनावी मैदान में उतरें, और श्रुति चौधरी को यह कहा जाए कि आप जो है तो शाम से अगला विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और किरण चौधरी को खुद ही उम्मीदवार बनाकर सामने खड़ा कर दिया जाए। तो यह स्थिति भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है, फायदेमंद खैर कितनी साबित होगी ये तो जब अभी उम्मीदवारों के नामों का मंथन होगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे, चुनाव होंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा। लेकिन वीरेंद्र जी, अगर उम्मीदवारों की लिस्ट की बात करें तो लिस्ट जारी करने के लिए कांग्रेस पिछले लंबे समय से मंथन कर रही है। सीईसी की बैठक फिलहाल चल रही है। हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन भी जारी है। कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर कब तक साफ हो सकती है? देखिए, तस्वीर तो आज रात तक और कल तो सार्वजनिक हो जाएगी, जो सूची है यही संभावना है। देखिए, कांग्रेस में ये जो है कोटा सिस्टम नहीं होगा, ये एसआर के ग्रुप को टिकट मिल जाए, ये हुड्डा की मिल जाए। देखिए, राहुल गांधी ने पहले ही सर्वे करवा रखे हैं, कांग्रेस ने जो पहले सर्वे हैं उस सर्वे की रिपोर्ट भी रखी जाएगी, और नए चेहरों को भी प्राथमिकता जाएगी। सारा अनुभव के आधार पर होगा, किसका किस मतदाताओं के बीच कितनी लोकप्रियता है, ये सबका आकलन होगा। उसी आकलन के आधार पर कांग्रेस जो है अपनी नई छवि प्रस्तुत करने की प्रयास करेगी। ठीक है महेश जी, वक्त बहुत कम है, बिल्कुल संक्षेप में आंसर कीजिएगा। हिसार लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई जी की नाराजगी को भुना सकती है पार्टी। यहां पर कुलदीप बिश्नोई के भाई और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यहां पर कौन होगा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार? देखिए, फिलहाल तक तो ब्रजेंद्र सिंह की संभावनाएं सबसे ज्यादा मानी जा रही है, लेकिन अगर वैकल्पिक चेहरे की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम भी पूरी जोर शोर से सुनने को मिल सकता है। यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई समर्थक दरअसल अब तक भी चुप बैठे हुए हैं। अगर आदमपुर के इलाके की बात करें, नलवा के विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर कुलदीप समर्थक अब तक खामोशी यहाँ पर धारण किए हुए, किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जाते हुए ये तमाम वोटर्स नजर नहीं आ रहे। और जानकारी ये भी मिल रही है कि कुलदीप बिश्नोई भी यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का फोन नहीं उठा रहे हैं। बड़े नेताओं से मेरा मतलब हरियाणा प्रदेश के नेताओं से है। तो अब तक कुलदीप बिश्नोई भी अपनी दूरियां जो है वो बनाए हुए हैं। कुलदीप समर्थक यहाँ पर सबसे ज्यादा जो नजदीकी माने जाते हैं रणधीर पनिहार, उनके आवास पर मुलाकात करने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। किसी भी वक्त ये मुलाकात की जा सकती है। तो यकीनन यहाँ पर मुलाकात का जो मकसद है वो दरअसल यही है कि कुलदीप बिश्नोई जो समर्थक है, जो नाराजगी है, उसे दूर करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। रणधीर पनिहार के आवास पर पहुंचकर यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुलदीप को दरअसल एक संदेश भेजने की कोशिश करेंगे कि नाराजगी को वो जल्द से जल्द दूर कर लें। लेकिन फिलहाल जो नाम आपने जिक्र किया, ब्रजेंद्र सिंह या फिर चंद्रमोहन बिश्नोई, ठीक है। हरियाणा कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर अब से कुछ ही देर में सामने आ जाएगी। क्या कुछ तस्वीर होगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो प्रत्याशियों को लेकर के, उम्मीदवारों के नामों को लेकर के मंथन चल रहा है, बैठक चल रही है। देखना यह होगा कि यह स्थिति कब स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज देर रात या कल सुबह तक कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का फाइनल ऐलान हो जाएगा। देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी ने किस नाम पर कितना भरोसा जताया है, किस पर पार्टी की मोहर लगी है।